की एक महीने की इनकम 25 लाख रुपए की है। कितने की? 25 लाख रुपए की। कहने में भी बस हजमी हो जाती है आदमी को। जिम छोड़ के आप द्वारका में रहता है, आज लगभग 6-7 फ्लाइट ले रखते हैं जिसमें रह रहा है बंदा। इस चीज़ से इसी कंपनी को ज्वाइनिंग करके चीज़ों को समझा के आप उससे पता करो। उनके फादर जो थे वो बेचारे वो शास्त्री थे, वो कविता वगैरह लिखते थे, वो इस तरह की कुछ चीज़ें थी। जिम में पहले मॉडल टाउन में रहते थे। बहुत सारे लोग इसमें, राकेश शर्मा जी हैं, वो भी पंडित जी हैं। आज उम्र कितनी है? मेरे ख्याल से 30-35 साल की उम्र है। 8-10 लाख रुपए महीने की इनकम है। तो इस बिजनेस में ना कुछ पढ़े लिखे होना जरूरी है, ना ज़्यादा ऐसा है कि भाई इसमें पढ़े लिखे हुए आदमी नहीं कर सकते। हर तरह के आदमी इसको कर सकते हैं। लेकिन देखो तो सही, आपको तो ये लग रहा होगा कि ये आरसीएम है जिसमें धरी है। ये आरसीएम नहीं है, आरसीएम तो कुछ और है। बाहर निकलो, दिल्ली में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है 400-500 लोगों का। ये पानीपत में लगभग 1000 लोग रहेंगे। और दिल्ली में जो अमिताभ बच्चन का जो प्रोग्राम है, इसमें आम आदमी की एंट्री नहीं होगी। वहाँ पे उसमें कुछ टारगेट थे, उसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो लोग सीनियर है इसमें, वो लोग उसमें जा सकते हैं। तो आप अपनी आंखों से जब सारी चीज़ें देख लो तब इस चीज़ के ऊपर विश्वास करो। हमारी बातों पर विश्वास करने की वो नहीं है। ये मैंने आपको दिखाया है, ये देखो, ये कोई हमारा पर्सनल आरसीएम का अखबार नहीं है। ये दैनिक टर्जून, पंजाब केसरी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये सारे प्रोडक्ट नीचे छपे हुए हैं। अमिताभ बच्चन खुद इसका मालिक है, प्रमोशन कर रहा है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, देख लो यहाँ पे नीचे, ये आरसीएम लिखा हुआ है। और इसमें लिखा है न्यूट्रीचार्ज के उत्पादों की बिक्री केवल आरसीएम के डायरेक्ट सेलर के द्वारा ही की जाती है। यानी कि अमिताभ बच्चन जी ने इस एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे स्पेशल लिख दिया कि जो ये प्रोडक्ट हैं आपको कहीं से मार्केट से नहीं मिलेंगे, ना किसी स्टोर पे मिलेंगे, ना किसी केमिस्ट की दुकान पे मिलेंगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के स्टोर पे मिलेंगे। ये कौन लिख रहा है? खुद इस कंपनी का मालिक अमिताभ बच्चन। ये हमारा अपना अखबार नहीं है कि भाई हमने खुद लिख दिया और इसमें सारे अखबारों के अंदर ये चीज़ें आती रहती है। तो ये है हमारा, इस चीज़ के लिए मैंने बुलाया था। अब अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछना चाह रहा तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ये आपको यहाँ और जो आईडी है जिस पे अभी आपकी रॉयल्टी होनी है, इस पे नहीं करना। ये 15,000 बीबी करना है आपको इस आईडी पे जो आपने अभी डाली है, ठीक है। अब इस आईडी से क्या होगा, आपको एंट्री मिलेगी। सिस्टर के नाम से आईडी है, लेकिन बिल किसके हाथ में? आपके नाम से। मेरी सिस्टर के नाम से बिजनेस कर, तो एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाई मेरी मिसिस के नाम से आईडी डला हुआ है, मैं बिल लेके जाऊंगा, मेरे को एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस 15,000 से जो आपने लास्ट में आईडी डाली है, इस पे ये 15,000 आपने यहाँ पे नहीं, यदि ऐसा ही यहाँ करना था ऐसा ही यहाँ करना था। 15,000 आपने कर लिया। इस आईडी से पहले से आईडी से भी आपको एंट्री मिली थी, इस आईडी से भी आपको एमएनसी प्रोग्राम में एंट्री मिल गई एंट्री। 15 के 15 लोगों को एंट्री मिल गई। इसका और तो कोई फायदा, सीनियर लोगों के लिए और तो कोई इसका कोई फायदा था ही नहीं इसका। अब इसका फायदा यहाँ बताता हूँ क्या होगा। 15 इंटू में 15,000 कितना हुआ? 225, 2,25,000। आपका डेप्थ पॉइंट पे बिजनेस आ गया 2,25,000। कितने लोगों से? 15 लोग। और ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई एनर्जी लगानी पड़ती है, वो एनर्जी आपको लगानी है जो ऊपर करो चाहे नीचे करो। क्यों आदेश? 2,25,000 का वीडियो। एक तरीका आप बता रहे हो कि हम डेप्थ में किसी एक आदमी को फोकस करके उसकी वाइटल निकाल देंगे। इस पर क्या करना पड़ेगा? तो सीरियस लीडर सारे के सारे जो आपको बड़ा काम करना है, आप सबका ध्यान वहाँ पे लगा हुआ नीचे वाइटल पे। यार इसकी वाइटल कैसे निकली, नीचे 3.5 कैसे हो, इस पर पूरी ताकत लगानी पड़ेगी आपको। एक ये सिंपल सा फंडा है कि 15 के 15 लोगों ने अपना 15,000 बिजनेस वैल्यू इस महीने जो आप खरीदारी करोगे अपने सेल्फ आईडी में, जो नॉर्मल करते हो 1000 रुपये की, वो कर दो। पता चलेगा असली हकीकत है क्या। ये तो बिल्कुल आसान है, दुकान बदलनी है, लेकिन हकीकत नहीं पता है बिजनेस क्या है। जिस इंसान को ये हकीकत हो जाएगा ये बिजनेस क्या है, वो जिंदगी में बिजनेस नहीं छोड़ सकता। ये बात नोट कर लेना, हकीकत है। हम क्या इतना ये काम करते, लेकिन इस बिजनेस का पता चला कि गहराई क्या है, तभी तो इसके अंदर लग रहे हैं। तो विनोद जी हैं हमारे पास, वो इसीलिए आते हैं। हकीकत बताता हूँ, संजय जी आपको यहाँ पे बुलाते हैं, साथी आ जाओ आते, लेकिन क्यों बुलाते हैं संजय जी? संजय जी आपका फायदा सोचते हैं, क्योंकि मेरे को बड़ी अच्छी पता चली, मैं मेरे दोस्तों को बताऊं, इसलिए आपको बुलाते हैं यहाँ पे। संजय जी आपसे पूछ लेते थोड़ी है यहाँ पे, फिर 2 घंटे आगे बैठा लिया। आपके फायदे की सोच रहे हैं, आपकी मर्जी, आप इसके बारे में कुछ भी सोचो, भाई भला सोचो बुरा सोचो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हकीकत है संजय जी आपका फायदा सोच रहे हैं। विनोद जी यहाँ पे आते हैं धूप के अंदर, इतनी दूर से चल के आते हैं, लेकिन वो आपका फायदा सोच रहे हैं तो यहाँ पे आते हैं। नहीं क्या है विनोद जी के पास, क्या नहीं है, सब कुछ है इनके पास।
फिर लेकिन आपके फायदे के लिए यहाँ पे आते हैं। ये मत समझा करो हाँ भाई ये ठीक है इनका टाइम पास करो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी बनाने के लिए आते हैं। कि यहाँ से क्या फायदा है, आरसीबी दुकान से और बाजार से क्या फायदा है, इसको मैं एक नए सिरे से बताऊं दोबारा से आपको। मोटे रूप से बताता हूँ। ये है आरसीबी की दुकान और ये है भिवानी बाजार की कोई भी दुकान है, ठीक है। यहाँ से आप 1000 रुपये का सामान लेते हैं, यहाँ से ये आपने 1000 रुपये का सामान लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा या क्या मिलेगा ये हमें देखना है, ठीक है। यहाँ मिलेगा हमें 1000 रुपये के ऊपर पहली बार 10 से लेकर 45% कमीशन। हमारी जो इनकम है यानी कि 1000 रुपये पर 100 रुपये से लेकर के 145 रुपये तक, या हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा रुपये 1000 जाएगा आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ हमें पक्का बिल मिलेगा, यहाँ हमें कोई बिल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ हमें पूरे देश में एक दाम से चीजें मिलेंगी। यहाँ अलग अलग भाव होगा, अलग दुकानों पे जाओगे, चीनी लेने जाएंगे या चावल लेने जाएंगे या कोई आटा लेने जाएंगे, कोई भी जाएंगे, कोई किसी भाव बोलता है, कोई किसी भाव बोलता है, कोई किसी भाव बोलता है, लेकिन यहाँ पूरे देश में एक ही रेट से मिलेगा आपको, एक ही रेट से, कोई मोल भाव नहीं है। पक्का बिल हो गया। यहाँ बदलने की सुविधा होगी, यहाँ आप नहीं बदलवा सकते। अगर यहाँ भिवानी बाजार से हम कोई कपड़ा ले आते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, या अपने गांव चले जाते हैं, वहाँ से बदलवाने थोड़ी आएंगे, नहीं आएंगे ना। लेकिन यहाँ से बदलवा सकते हैं आप वहीं के वहीं, ठीक है ना। और असली सामान मिलेगा यहाँ। यहाँ कोई असली नहीं, नकली नहीं, डुप्लीकेट भी। डुप्लीकेट कैसे मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान ले कोई यहाँ दुकानदार है, किसी ने कोई नया बिजनेस शुरू किया, चाय का किया है, वो कहता है मैंने चाय मंगाई है या चाय का मैंने बिजनेस किया है, इस नाम से चाय ले लो, लेकिन वो उसकी मार्केट नहीं है, और वो चाय 3 महीने तक, 4 महीने तक, 5 महीने तक, 6 महीने, साल भर पड़ी रहती है, लेकिन वो चाय को फेंक थोड़ी देगा। इस दुकानदार चाय फेंकी है, चावल फेंकेगा, चीनी फेंकी है, कोई कपड़ा फेंका है, लेकिन वो क्या करेगा कि उसको एक डब्बे में डाल देगा, उसका पूरा फाड़ करके पैकेट उसको डब्बे में डाल देगा, ठीक है। डब्बे में डालने से क्या होगा कि जैसे हमने इसको भेज दिया, जाओ बच्चा 5 रुपए की चाय पत्ती ले आओ, 5 रुपया इस तरफ ले आओ, वो पुड़िया बना के दे देगा। इस तरह से वो अपने माल को निकाल देगा, यानी उस पर कोई डेट तो होती नहीं खुले के, इसलिए से हमें एक्सपायरी मिलता है और नकली मिलता है, ये नुकसान होता है। एक्सपायरी मिलने से हमें बहुत नुकसान होता है, हमारे शरीर पे इतनी बीमारी लग जाती है बहुत ज़्यादा एक्सपायरी सामान खाने से, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं होता। यहाँ हमारे पास सबूत होता है, यानी कि ठीक है, यहाँ सामान खाने से रोल्टी इनकम मिलती है हमें, देते हैं हम, जो है ना हमारे घर की महिलाएं जो है उसको देख करके लेके आती है, चाहे वो इतनी नुकसानदायक हो सकती है। ये हमारे पास प्रूफ है, 134 ऐसे विज्ञापन है जिसकी कुछ शिकायत सही पाई गई, ठीक है। ये कौन कहता है, जैसे कि लक्ष्य साबुन की टीवी में ऐड आती है, मात्र कहती है कि मेरे समझी का रस लक्ष्य है, यानी मेरी जो सुंदरता है, मेरा जो चेहरा सुंदर उसका लक्ष्य राज है, उसके नहाने से सुंदर हो गया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर लक्ष्य साबुन से नहाने से आदमी उसको गोरा होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तानी साबुन मिल जाए, अपने परिवार से काला इंसान है उसको नहाना गोरा बना दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको करोड़ रुपये दिए जाते हैं, इतना सा कहा जाता है कि आप बोलो आप इतना पैसे दे दें, और हम जो हमारे बेवकूफ़ है कि इनको देख करके मार्केट से लेके आते हैं। फेयर एंड लवली की ऐड देती है, आपको बताता हूँ, फेयर एंड लवली की जो मार्केट, जो असली की जो मार्केट है 250 करोड़ है, जो नकली है उसकी 500 करोड़ है, नकली ज़्यादा होती है, हमें इसलिए कोई ज्ञान ही नहीं है। ये आता स्टॉक के पास, फिर आता, फिर आता, फिर आती। कंपनी ने 80 रुपये की चीज़ बनाई, 20 रुपये की प्रॉफिट रख लिया, 100 रुपये बिल्कुल तैयार हो गई करके, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास पहुँचते पहुँचते 200 रुपये में पड़ गई। आप बता सकते हैं ये जो 100 रुपये फालतू हमसे लिए जा रहे हैं कहाँ गए? इन लोगों के पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास।
हम जो है ना 18 साल की उम्र या 15 साल की उम्र 60 साल तक अंदर आ जाए उम्र पे जो है ना यानी कि बूढ़े हो जाते कमा के हमारा 30-35 साल में भी 1 लाख का बैलेंस नहीं होता खाते के अंदर। तो इनके तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी भी अच्छे घर चलती होती है, अच्छी सूट साड़ी पहनती है, मतलब पूरे मौज मस्ती से रहते हैं। क्योंकि इन हमारे पैसे से अगर हम नहीं हो तो ये क्या कर पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। यानी कि हमारी खून पसीने की कमाई हुई लोग हमने जिनको छोड़ के खा रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप खरीदारी करें। यहाँ से नुकसान क्या है, एक तो महंगा मिलता है, कभी मार्केट में वहाँ पे फिर हमको प्राइम प्रॉब्लम होने लगी। हमें अवकाश चाहिए 2 महीने 3 महीने का, आप उनको 1 सप्ताह का मिला था, इस कारण मैंने गेटिंग छोड़ा। उसके बाद मैं आया हरिपुर बालवास में, यहाँ पे अपना कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ काम धाम कर लें और जो है जेब में कुछ पैसे हो जाए, भाड़े बोले लेने पड़ेंगे। तो मैंने गया 2 दिन काम किया, तीसरे दिन मेरा हाथ आ गया मशीन, तो हाथ चल गया। उसके बाद मेरा यहाँ पे कोई था ही नहीं और ना मेरे जेब में पैसे में इलाज करवा। रात 2 बजे हमारे हाथ में चोट लगा और सारी रात लेके ऐसे पड़ा रहा, और रात से देर नहीं कर। तो उसके बाद हमको जो है फिर संजय जी से मुलाकात हुई। तो इन्हीं पास रोटी पानी खाता था, तो इन्हीं के जरिए जो है मैं सहारा में भी लगा हूँ और लगभग 1.5 साल से आते में चला हूँ। अभी जो आप लोगों को बताया जा रहा है, ये जो है कंपनी आपके सन 1977 में भीलवाड़ा राजस्थान कंपनी है। ये जो है घरेलू रोजमर्रा का उत्पादन कर रही है। तो इसमें सबसे पहले ज्वाइनिंग होता था, 1500 रुपये लगते थे, 3 सेट कपड़े मिलते थे, किट बैग मिलता था। उसके बाद लोग मीटिंग वगैरह अटेंड करते थे। और बीच में किसी कारण पर जो है इंक्वायरी आ गई और लोग शोर मचा दी, मतलब ये कंपनी बंद हो गई। इग्नो कंपनी बंद नहीं हुई, इसे धरना दिया गया था। जैसे लोग धरना देते कंपनी पे पेमेंट हमारा बढ़ाया जाए। इसलिए हुआ था ये कि मतलब कि लोग कहते थे मिक्सी माल आ रहा है, मिलावटी आ रहा है। अब जो है इसी वजह से इसकी इंक्वायरी चल रही थी, इसमें कोई सरकार मिलावटी नहीं पाई और ये कंपनी को जो है इस सर्टिफिकेट मिल गया काम करने के लिए। तो इस कंपनी का नाम है खरीदारी करने का तरीका। तो जैसे हम और आप जो है एक मजदूर है, तो हम लोग मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को पेट पालने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए। लेकिन यही कार्य करते करते एक दिन जो है हमारा जो है वृद्धावस्था आ जाता है, करते करते हम मर जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। और जो है जैसे हो गए कस्टमर हम और आप, ठीक है, ये जो है कंपनी मैन्युफैक्चरर्स, तो कहते हैं बनाना इसको है और खाना इसको है। ये आपके दिल्ली में कंपनी है, आप भिवानी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये माल आएगा कैसे? तो कंपनी सोचती है कि हम माल बना रहे थे, हमारा माल मतलब विदेशों में या मतलब शहरों में कैसे जाएगा। तो ये क्या करती है, टीवी पे ऐड कराती है, ठीक है। ऐड किसके द्वारा होता है, जो मतलब इस दुनिया में जैसे आप अमिताभ बच्चन लगा लो या सूर्य राय या कश्मीर का ग्रुप लगा लो, ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास जाते हैं जिनका चेहरा बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है। तो जैसे करिश्मा कपूर प्रचार करती है लक्स साबुन का, मेरे गोरपन का राज जो है लक्स साबुन है। क्या है, आप साबुन लगाने से कोई गोरा हो जाएगा? अगर गोरा हो जाएगा तो श्रीलंका वाले क्यों नहीं यूज कर सकते थे? वो भी काले ही है, सारे लगा गोरे हो जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट का प्रचार देते हैं, करोड़ों रुपए खा जाते हैं, ठीक है। तब जैसे हम और आप हो गए, हम लोगों को जैसे कंपनी ने 80 रुपये का माल बनाया, 20 रुपये अपना लागत डाल करके पूरा 80 रुपये माल तैयार कर दिया 100 रुपये में, ठीक है। लेकिन ये माल हमको 100 रुपये का माल यहाँ पे हमको 100 रुपये में नहीं मिलता, यहाँ पे आते आते माल ये 200 रुपये हो जाता है। 200 रुपये होता कैसे है, ठीक है। अब जैसे हम जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, अपने बगल की दुकान पे, रिटेलर दुकान। तो ये दुकानदार अपने घर में माल नहीं बनाता, ये कहाँ से लाता है, ये ले आता है सेमी होलसेलर से, इससे बड़ी दुकान होती है,
क्या ये माल अपने घर बनाता है? नहीं बनाता। ये कहा जाता है ये होलसेलर चलाता है, इससे बड़ी दुकान है ये भी अपने घर में बनाता है। तो ये कहाँ से लाता है? ये लाता है स्टॉक से, जो स्टेट में, पूरे स्टेट में एक दुकान होती है, जैसे आपके हरियाणा में हो गया, ठीक है। तो ये भी अपने हाथ नहीं लाता, ये भी जो कंपनी बनाती है माल प्रचार करते हैं, ये भी एडवर्टाइज कराती है, ठीक है। ये भी पैसे खाते हैं, तो ये इसके द्वारा माल आता है, इसी चैनल द्वारा माल आते आते यहाँ पे हमको देखने को माल हो जाता है, ठीक है। तो कंपनी वाले ने क्या किया कि यहाँ पे एक पीयूसी खोल दिया अपना दुकान, जो RCM है, ठीक है। तो ये जो आपका 50% पैसा था, यहाँ 100 रुपये माल 200 रुपये मिलता था, ठीक है। इसमें से 5% जो है यहाँ से माल यहाँ लाने में ले रहा है, अपना भाड़ा लगाए। तो कोई अपने जेब से नहीं लगाता, चाहे कोई कंपनी या अपने माल आप बेचोगे तो भी अपने मतलब उसी से ही का लेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ से माल यहाँ ले आया, RCM के नाम से दुकान खोल दिया, ठीक है। तो RCM ये कह रहा है कि माल यहाँ से आया, आप सीधे माल यहाँ से ले जाइए, ठीक है। थोड़ी दूर मैं आ रहा हूँ, थोड़ी दूर कष्ट करके आप आइए, ठीक है। तो 100 का माल आपको 100 मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये जो 50% पैसा था, 50% में 5% ये ले रहा है यहाँ माल लेने में, आपका बचा कितना? 45%, ठीक है। 45% पैसे ये आपको रिटर्न दे रही कंपनी। अब ये बताइए, अगर आपका 45 रुपये 5 मिनट बच जा रहा है आपको, मतलब लेबर चालू में जाने में, तो आपका नुकसान क्या हो रहा है? जैसे आपका 45 रुपये बच रहा है, आपका 10 रुपये आने का भाड़ा, 10 रुपये जाने का लग गया, फिर भी आपका कितना बचा? 20-25 रुपये बच गया ना। अब 20-25 रुपये अगर डेली का आप लगा लीजिए, महीने कितना हो रहा है? काफी रुपये हो रहा है, और उस रुपये से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो हमको बाजार से जब हम लेते हैं, क्या होता है कि एक तो हमें महंगा सामान मिलता है, दूसरी बात जो है नकली मिलता है, और तीसरी बात जो है मिलावटी होता है, ठीक है। और नो इनकम, ठीक है, इतना तो मार्केट में होता है। तो यही यदि हम RCM से माल लेते हैं, ठीक है, एक तो सस्ता सामान मिलेगा, ठीक है, और दूसरा जो है ओरिजिनल माल मिलेगा इसलिए, ठीक है, और दूसरा इनकम मिलेगा, और तीसरी बात जो है आपको पक्का बिल मिलेगा, ठीक है, और चौथी बात जो है आपको बदलने की सुविधा। जैसे आपने यहाँ पे भिवानी में कपड़े ले लिया, ठीक है, अब आप घर पे कपड़े लेके चले गए, अब घर वाले बोले कि कपड़ा हमको पसंद नहीं थी, क्या करोगे? भिवानी में नहीं आओगे। लेकिन इसमें क्या है, आप यहाँ से कपड़े लेके गए, अब आपको घर वाले को कपड़ा पसंद नहीं हुआ, और घर वाले बोले कि इसको जो है हम नहीं पहनेंगे, इसको उल्टा कर दे, ठीक है। तो आपको जो इसमें नंबर मिलेगा RCM का, वहाँ पे आपकी दुकान है, जहाँ पे आपका घर होगा, जो डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर डिस्ट्रिक्ट का दुकान है, वहाँ पे ले जाइए, आप अपना नंबर दिखाइए, वहाँ पे अपना कपड़े चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लगता क्या है, आपको जो है ID प्रूफ लगता है, वोटर कार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिहायशी प्रमाण पत्र, ठीक। तीसरा जो है बैंक फोटो कॉपी। इसके बाद 1000 रुपये की आपको खरीदारी करना पड़ेगा। खरीदारी इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर खरीदारी आप करोगे नहीं तो आपके नीचे जो है आदमी नहीं जुड़ सकते। उसके बाद आपको क्या है, जैसे आप 100 रुपये का सामान लेते हो, आपको 10% रिटर्न होगा, यानी 10 रुपये का आपका बचत होगा, ठीक है। आप 1000 रुपये लोगे
तो आपका 100 रुपये होगा। 5,000 पे 12% है। 10,000 पे आपका 14% है। 14% मतलब 14 रुपये आपको, 100 रुपये 14 रुपये आपको बचत होगा। ठीक है, तो 20,000 पे जो है 16,500 ऐसे ऐसा जैसे जैसे आप जो है ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में आपको होता है 32% का। ठीक है, 32% बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी जो है हर किसी को नहीं मिलता। रॉयल्टी जब भी मिला है तो या तो गायक को मिला है, या तो वैज्ञानिक को मिलता है जिस साइंटिस्ट बोलते हैं, और या तो मिला है लेखक को। 3 ही आदमी को रॉयल्टी मिलता है। लेकिन यहाँ पे जुड़ने वाले को जो है RCM में हर किसी को रॉयल्टी मिल सकती है। और इसमें एक सुविधा ये है, जैसे ये जो कमीशन आपका आता रहेगा, जो भी कमीशन मिल रहा है, एकदम खाता भगवान करे किसी को ना हो, छोटे छोटे बच्चे हैं इस तरह हो गए। ठीक है, तो उसके घर में कमाने वाला मतलब कोई नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है, तो अपने बच्चे को उसकी औरत पालेगी कैसे? तो इससे जुड़े हुए आदमी जो है, जो नीचे इनके आदमी जुड़े हैं, वो तो राशन खाना बंद करेंगे नहीं, तो बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। तो जो राशन खाएंगे उससे जो है कमीशन जो मिलेगा 2% या 14%, 15% जो भी मिलेगा, वो इकट्ठा पैसा उसके घर में आता रहेगा। कम से कम उसका खर्चा तो चलेगा। ठीक है, और ये जो है जैसे आप सरकारी नौकरी करते हैं, 7 साल बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद वो क्या करता है, सरकार पेंशन बना देता है। पेंशन कब तक मिलेगा? जब तक वो बंदा जिंदा रहेगा, उसके बाद पेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ये आप ही नहीं कोई भी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो है बच्चे के बच्चे ट्रांसफर होता रहेगा। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे ये आपका कमीशन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो RC मॉल ने क्या किया, इन सबको जो है 50% पैसे खाते थे ना, इन सबको हटा दिया था। ठीक है, इन सबको हटा करके ये डायरेक्ट मिला दिया था यहाँ पे ग्राहक को। दुकानदार और यानी कंपनी और ग्राहक साथ मिला दिया। इन सबको 50% पैसा बचता था, ये सारा पैसा आपको तो अब अपन लिए तो इतना ही काफ़ी था। अब एक छोटा सा शेयर करते हैं आपसे। अब बढ़ती हुई महंगाई का एहसास होता है, कभी कभी दिल उदास होता है। अब बढ़ती हुई महंगाई का एहसास होता है और छलकते हैं आंखों से आंसू जब RCM से दूर होने का एहसास होता है। और कहते हैं जब उन दुकानों से कब तक राशन खाओगे, जो आप बगल वाली दुकान से राशन खा रहे हो, उन दुकानों से कब तक राशन खाओगे, और जब महंगाई बढ़ेगी तो कहाँ जाओगे? यदि RCM के साथ जुड़े रहोगे, यदि RCM के साथ जुड़े रहोगे तो महंगाई भी पैरों तले आ जाएगी। अब कहते हैं जिंदगी में यानी लाइफ में, जिंदगी में वक्त ऐसा आएगा, जिंदगी में वक्त ऐसा आएगा अब बढ़ती हुई महंगाई तुम्हें रुलाएगा। जिंदगी में वक्त ऐसा आएगा और बढ़ती हुई महंगाई तुम्हें रुलाएगा। भरोसा रखना RCM की कामयाबी पर, महंगाई में भी तुम्हें हंसाएगा। जरा धीर धरो दिनाकर की परी, जरा धीर धरो दिनाकर की परी, आएगा दिन खुशहाली का। अब खेतों में खड़ी होंगी फसलें, तुम सीना चीर के दाना खाओगे। अब खेतों में खड़ी दिखाई देंगे, ना हिलेंगे ना डोलेंगे, और दो हाथ रहेंगे उनके पैर दिखाई नहीं देंगे, और सरिता बाल होंगे उनके रहने पर भी रानी निडर पूर्वक खाओगी। और देख कर तुम काली घटा को पंख पसारे जाओगी, और नील अंबर के चमक दमक को बहुत गौर से सोचोगी। इतने में होगी शाम, तुम जाओगी अपने धाम। अपने प्यारे बच्चों को रानी प्यार से रहना सिखलाती हो, और ना सिर चिरंत ना वह मृत्यु तुम प्यार किसी को सिखाती हो। और ना मन से कोई छल होता,
सब जगह रहता रंग खुशहाली का, ऐसा आए दिन खुशहाली का। तो ये इस तरह कविता लिखे हैं हम। एक बार जो है बारिश का मौसम था,